नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसकी हम चर्चा करेंगे, पद्म पुरस्कार 2022। तो आपको बता दें साथियों कि हाल ही में पद्म पुरस्कार 2022 के सारे विजेताओं की एक प्रॉपर लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कुल कितने लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, मरणोपरांत किन्हें किन्हें मिला, कितनी महिलाओं को इस बार जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये पुरस्कार साथियों कब से मिलना प्रारंभ हुआ। सारे पुरस्कार का साथियों आपको संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। एक एक पुरस्कार आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं साथियों कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो आपको बता दें कि 1954 ईस्वी में साथियों इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। तो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछता है कि पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपको बताना है कि 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद आपको बता दें साथियों, इस पुरस्कार की जो घोषणा है वो गणतंत्र दिवस के अवसर पे हो जाती है और गणतंत्र दिवस के बाद कभी भी इस पुरस्कार को राष्ट्रपति के भवन में प्रदान किया जाता है। इसके बाद साथियों बता दें आपको कि भारत रत्न के बाद ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण है साथियों कि भारत रत्न के बाद दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है पद्म विभूषण जो है दूसरा सम्मान है। तो नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि इस वर्ष जो है ये पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया। तो 128 लोगों को इस बार जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें 4 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण है और 107 पद्मश्री हैं। टोटल को आप अगर जोड़ देंगे तो 128 हो जाएगा, यानी 128 पुरस्कार इस बार प्रदान किए गए हैं। और इसमें साथियों 34 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि पद्म पुरस्कार 2022 जो है आपको कितने महिलाओं को प्रदान किया गया। तो 34 महिलाओं को ये पुरस्कार प्रदान किया गया और 10 साथियों NRI लोगों को ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको याद रखना है 34 महिलाएं और 10 NRI। इसके बाद साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं और उसके बाद जानेंगे कि ये 4 लोग कौन है जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारे डिटेल साथियों आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पद्म विभूषण जो आपको हम पहले बताए कि ये 4 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसमें साथियों 3 लोग जो हैं वो मरणोपरांत हैं। तो सबसे पहला नाम है साथियों बिपिन रावत। इनके बारे में साथियों जितना भी बताए वो कम है, आपको कुछ हम फैक्ट बता देते हैं। इनका जन्म साथियों 16 मार्च 1958 ईस्वी में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में हुआ था। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है साथियों। और इनका देहांत साथियों काफ़ी ही दुखद तरीके से 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में साथियों MI-17V5 हेलीकॉप्टर के क्रैश होने से इनका निधन हो गया। इसके बाद साथियों आपको बता दें ये देश के पहले CDS थे। याद रखें साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो ये देश के पहले थे और 27वां जो है थल सेना प्रमुख के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। इनके बारे में साथियों आपको बता दें कि ये और इनकी पत्नी जब प्लेन में बैठे थे तो ये और इनकी पत्नी के अलावा 12 अन्य लोग भी थे जिनकी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हो गई। तो याद रखना है इस बार इन्हें साथियों पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो पहला नाम आपको हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दूसरा नाम कौन सा है। तो दूसरा नाम साथियों है कल्याण सिंह। इन्हें भी मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको बता दें साथियों ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी रह चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के 2 बार चीफ मिनिस्टर पद पर भी रह चुके हैं। कल्याण सिंह काफ़ी ही चर्चित व्यक्ति हैं कल्याण सिंह साथियों। इससे पहले साथियों हमने चर्चित निधन का एक वीडियो बनाया था जिसमें कल्याण सिंह की भी हमने चर्चा की थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन पे उसका लिंक है, उसे जाकर जरूर देख ले। इसके बाद बताते हैं साथियों इनका जो देहांत है वो 21 अगस्त 2021 को हो गया और सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में साथियों इन्हें इस बार पद्म विभूषण का पुरस्कार मिल गया। और बिपिन रावत को साथियों सिविल सेवा के क्षेत्र में मिला और इन्हें सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 2 लोगों का नाम आपको बता दिए। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं हम लोग साथियों। राधे श्याम खेमका, काफ़ी ही चर्चित नाम है साथियों राधे श्याम खेमका। इन्हें भी साथियों इस बार मरणोपरांत यानी 3 लोगों को साथियों मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इस बार। और इनका जन्म साथियों अगर बात करें तो 1935 ईस्वी में मुंगेर जिले में हुआ था। याद रखें बिहार के मुंगेर जिलों में हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में ये साथियों उत्तर प्रदेश में रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश साथियों आपको पूछेगा तो इसका संबंध आपको उत्तर प्रदेश बताना है।
और अगर इनकी देहांत की बात करें तो 3 अप्रैल 2021 को इनका देहांत हो गया। और साथियों आपको बता दें ये जो है गीता प्रेस गोरखपुर के अध्यक्ष और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के भी संपादक रह चुके हैं। याद रखें साथियों, आपके एग्जाम में साथियों ये भी पूछ सकता है कि कल्याण के संपादक कौन है जिन्हें हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको बताना है राधेश्याम खेमका। और इनका संबंध साथियों किससे है? साहित्य के क्षेत्र से इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद साथियों नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और हम लोग जानते हैं कि चौथा वो कौन सा नाम है जिन्हें इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वो नाम है साथियों प्रभा अत्रे का। इनका जन्म साथियों 13 सितंबर 1932 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें साथियों कला के क्षेत्र में जो है प्रभा अत्रे को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये शास्त्रीय गायिका भी हैं, याद रखें साथियों, प्रभा अत्रे। और इन्हें साथियों 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है और 2002 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है और 2022 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल गया। यानी तीनों पद्म पुरस्कार से ये सम्मानित की जा चुकी हैं प्रभा अत्रे। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 4 नाम जिन्हें इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला नाम साथियों CDS बिपिन रावत, दूसरा कल्याण सिंह, तीसरा साथियों आपको बता दिए हम राधेश्याम खेमका और चौथा प्रभा अत्रे। ये थे साथियों पद्म विभूषण। इसके बाद हम चर्चा करेंगे साथियों पद्म भूषण कितने लोगों को प्रदान किया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को इस बार साथियों पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पद्म भूषण 2022 से। और आपको बता दें इसमें पहला नाम साथियों आता है गुलाम नबी आज़ाद। इनके बारे में बता दें ये साथियों पूर्व में राज्यसभा के विपक्ष के नेता रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद, जिन्हें सार्वजनिक मामले में जो है इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के ये रहने वाले हैं साथियों। इसके बाद बात करें बुद्धादेव भट्टाचार्य। ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं साथियों क्योंकि इन्होंने साथियों जो है इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया। 2 व्यक्ति हैं साथियों जिन्होंने इस पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। एक ने पद्म भूषण से इनकार किया है और एक ने पद्म श्री से इनकार किया है। तो पद्म भूषण से साथियों बुद्धादेव भट्टाचार्य ने इनकार कर दिया गया है। इनका संबंध साथियों लोक कार्य से है और पश्चिम बंगाल के ये जो है आपको पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बुद्धादेव भट्टाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों विक्टर बनर्जी। विक्टर बनर्जी का संबंध साथियों कला से है और इनका भी संबंध पश्चिम बंगाल से है। इसके बाद नेक्स्ट है गुरमीत बावा। याद रखें साथियों गुरमीत बावा ये महिला है साथियों गुरमीत बावा, और इन्हें इस बार कला के क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मरणोपरांत इन्हें मिला है, कला के क्षेत्र में मिला है, पंजाब से इनका संबंध है गुरमीत बावा। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों नटराजन चंद्रशेखरन। काफ़ी ही चर्चा में है साथियों नटराजन चंद्रशेखरन, क्योंकि हाल ही में जो है आपको टाटा ग्रुप, जैसा कि आपको पता होगा टाटा ग्रुप जो है आपको वीवो IPL जो होता था पहले उसमें वीवो को हटाकर अब टाटा को शामिल कर दिया गया है। और टाटा जो है IPL की नई स्पॉन्सर कंपनी है, उसमें टाटा कंपनी के साथियों ये MD है नटराजन चंद्रशेखरन, और इनका संबंध व्यापार और उद्योग से हो जाएगा और महाराष्ट्र से इनका संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों कृष्णा एला और सुचित्रा एला। ये भी साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, कृष्णा एला और सुचित्रा एला, और इनका भी संबंध व्यापार और उद्योग से है और तेलंगाना से संबंधित हैं ये साथियों, तेलंगाना से। इसके बारे में बता दें भारत बायोटेक कंपनी से साथियों इनका संबंध है और भारत बायोटेक की कंपनी ने ही साथियों कोवैक्सीन जो है वैक्सीन का निर्माण किया था। तो याद रखें साथियों कृष्णा एला और सुचित्रा एला। और 7वां जो है साथियों पद्म भूषण पुरस्कार है वो साइरस पूनावाला, यानी याद रखें साथियों साइरस पूनावाला काफ़ी ही चर्चित हस्ती है। और कोविशील्ड, याद रखें साथियों कोविशील्ड जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट के MD हैं साइरस पूनावाला, और इनका भी संबंध साथियों महाराष्ट्र से हैं और इन्हें इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सुंदर पिचाई। इन्हें भी जो है आपको इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये साथियों गूगल के जो है CEO हैं और इनका संबंध व्यापार और उद्योग क्षेत्र से है। साथियों अमेरिका में वर्तमान में रहते हैं। इसके बाद है साथियों राजीव महर्षि। इन्हें भी साथियों आप भली भांति जानते होंगे, सिविल सेवा से इनका संबंध है, राजस्थान के रहने वाले हैं और फॉर्मर यानी पूर्व जो है CAG भी रह चुके हैं राजीव महर्षि। याद रखना है आपको राजीव महर्षि। इसके बाद नेक्स्ट है देवेंद्र झांझरिया। इसका संबंध किससे है तो खेल से इनका संबंध है और काफ़ी ही चर्चित खिलाड़ी हैं देवेंद्र झांझरिया। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में 2 बार लगातार इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और राजस्थान से इनका संबंध है। याद रखें देवेंद्र झांझरिया काफ़ी ही चर्चित खिलाड़ी हैं और इन्हें इस बार पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साथियों आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो बनाने का।
इसके बाद नेक्स्ट है साथियों संजय राजाराम। संजय राजाराम को भी साथियों मरणोपरांत जो है विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रतिभा राय। इन्हें साथियों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। उड़ीसा से इनका संबंध है। तो महत्वपूर्ण है साथियों इसमें साइरस पूनावाला, सुंदर पिचाई, राजीव महर्षि, देवेंद्र झांझड़िया और बस ये 4 साथियों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। बाद नेक्स्ट है साथियों 13वां नंबर हम लोग देखेंगे राशिद खान। ये राशिद खान साथियों आप कोई खिलाड़ी मत समझ लीजिएगा, अफगानिस्तान का खिलाड़ी, ये वो नहीं है। ये साथियों उत्तर प्रदेश के जो हैं एक कलाकार हैं राशिद खान। उन्हें इस बार कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों स्वामी सच्चिदानंद। इन्हें भी साथियों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात से संबंधित हैं, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद है वशिष्ठ त्रिपाठी। इन्हें भी साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस बार उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है साथियों माइक्रोसॉफ्ट के जो है आपको CEO अभी वर्तमान में सत्या नडेला, उन्हें भी इस बार आपको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और व्यापार और उद्योग इनका क्षेत्र रहा। नेक्स्ट है मधुर जाफरी। कला से इनका संबंध है और इस बार इन्हें भी पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साथियों आपको फंसाने के लिए एग्जाम में पूछ देगा कि राशिद खान जिन्हें हाल ही में पद्म भूषण 2022 से सम्मानित किया गया, उनका संबंध किससे है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इनका संबंध जो है खेल मारेंगे, लेकिन आपको हम बता दिए क्लियरली कि इसका संबंध कला से है और उत्तर प्रदेश की ये रहने वाले हैं। तो सभी के बारे में साथियों आपको थोड़ा थोड़ा हम बता दिए। आशा करते हैं आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके बाद साथियों हम लोग चर्चा करेंगे पद्म श्री पुरस्कार के बारे में। तो साथियों पद्म श्री पुरस्कार 107 लोगों को प्रदान किया गया। तो 107 हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है साथियों उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाले हैं। तो पहला है साथियों प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसके बारे में बता दें इनका संबंध साथियों साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से है और दिल्ली की ये रहने वाली हैं प्रोफेसर नजमा अख्तर। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सुमित आंटिल। इनके बारे में साथियों आपको कुछ बता दें, इनका प्रतिस्पर्धा भाला फेंक है और इन्होंने साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में जो है गोल्ड मेडल जीता था, सुमित आंटिल। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। इन्हें कौन नहीं जानता, इनका संबंध खेल से है और हरियाणा के रहने वाले हैं और टोक्यो, याद रखें टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इन्हें भी हाल ही में साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है साथियों प्रमोद भगत। ये भी साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं प्रमोद भगत। उन्होंने साथियों बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में जो है गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत और इन्हें भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट है साथियों अवनी लखेड़ा। इनके बारे में भी साथियों आपको कुछ बता दें, इनका भी संबंध खेल से है और निशानेबाजी से है और टोक्यो, याद रखें साथियों टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम में इन्होंने 2 पदक जीता था, एक स्वर्ण पदक और दूसरा कांस्य पदक, और राजस्थान से इनका संबंध है। और नेक्स्ट है साथियों सोनू निगम। काफ़ी ही अच्छे सिंगर हैं साथियों और इन्हें भी साथियों कला के क्षेत्र में इस बार पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है साथियों वंदना कटारिया। इनके बारे में साथियों आपको बता दें हाल ही में ये खिलाड़ी काफ़ी चर्चा में रही और ये उत्तराखंड के रहने वाली हैं और ये साथियों आपको बता दें हॉकी से इनका संबंध है और ये चर्चा में क्यों रही थी इनके बारे में बता दें आपको। इन्होंने साथियों हॉकी में हैट्रिक गोल किया था और ये पहली ऐसी भारतीय खिलाड़ी थी जिन्होंने हॉकी में हैट्रिक गोल किया था। तो आपको याद रखना है वंदना कटारिया। नेक्स्ट है JK बजाज। साहित्य और शिक्षा से इनका संबंध है साथियों और ये दिल्ली के रहने वाले हैं और इन्हें इस बार पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है बाबा बलिया। सामाजिक कार्य से इनका संबंध है, उड़ीसा के ये रहने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये साथियों विदेशी हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम से। याद रखिए मारिया क्रिस्टोफर वायरस्की। मारिया क्रिस्टोफर वायरस्की को जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस बार पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और कहाँ के रहने वाले हैं, पोलैंड के। इसके बाद नेक्स्ट है आचार्य चंदन जी। ये साथियों बिहार से हैं और बिहार के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो PPSC का जो एग्ज़ाम होने वाला है 67, उसके लिए आपको ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। आचार्य चंदन जी, सामाजिक कार्य से इनका संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों शकुंतला चौधरी। इनका भी संबंध सामाजिक कार्य से है और ये असम के रहने वाले हैं, याद रखें असम के रहने वाली हैं। नेक्स्ट है साथियों वसंती देवी। इन्हें भी सामाजिक कार्य के लिए उत्तराखंड से इनका संबंध है। इस बार इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद है वीनो देवी। कला के क्षेत्र में मणिपुर से इनका संबंध है, इन्हें भी इस बार पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद है साथियों खलील धनतेव जी।
इन्हें साथियों मरणोपरांत साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद शेवाल गुप्ता हैं, इन्हें भी मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और बिहार से इनका संबंध है। तो बिहार का आपको एक पहले बताया और एक अभी बता रहे हैं बिहार का। तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है साथियों रईको हीरा। ये साथियों काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जापान के हैं। तो रईको हीरा को व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट है नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। इन्हें भी साथियों इस बार जो है मरणोपरांत, याद रखें मरणोपरांत इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, मेडिसिन के क्षेत्र में इन्हें इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई को साथियों कला के क्षेत्र में इस बार इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश से इनका संबंध था। ये थे साथियों महत्वपूर्ण पद्मश्री पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट साथियों दो व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। पहला जो नाम है साथियों आपको बताएं वो बुद्धादेव भट्टाचार्य। ये आपको पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने इस पुरस्कार को लेने से इनकार कर दिया है। और नेक्स्ट साथियों बंगाली गायिका संध्या मुखर्जी हैं, इन्होंने भी इस पुरस्कार को ठुकरा दिया है। तो ये भी काफ़ी चर्चा में हैं। तो ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछने की प्रबल संभावना हो जाती है साथियों, बुद्धादेव भट्टाचार्य और संध्या मुखर्जी। तो साथियों आशा करते हैं इस वीडियो में आपके सारे डाउट को क्लियर करा दिया गया है और आप किसी भी एग्जाम में अगर पद्म पुरस्कार 2022 से क्वेश्चन पूछता है तो आप उसे आसानी से हल कर पाएंगे। आपसे अनुरोध है साथियों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे जाकर ज़रूर देख ले और इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों धन्यवाद। जय हिंद।